बात है 5-6 हज़ार सालों से जिनके आबा व अजदाद रहे हैं वो उस कैफियत से कैसे निकलेंगे जिनकी माँ जो है उनके तस्वुर में उनके ख्वाबों में जिंदा रही, कैसे निकलेगा? कराची 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 बाबा, कराची कराची इंटेग्रल पार्ट है। कराची को तो भोजोमल ने आबाद किया था, इनके बड़े थे, ये बैठे हुए हैं ज्ञानचंद, ये महेश वाले, ये सब इनके बड़े थे। वो 7 से आया था। आपको पता है भोजोमल कहाँ का था? भोजोमल के बड़े जिनने कराची में आके पहला मीठादर और खारादर बनाया वो 7 की मिट्टी के, कलंदर की मिट्टी के था। उन्होंने आके किया। कराची जनरेट करता है, सिंध जनरेट करता है, सिंध। मैंने पहले भी कहा है कि टैक्स कलेक्शन और टैक्स जनरेशन में फर्क है। कराची इज अ कलेक्शन पॉइंट, कराची इज नॉट अ जनरेशन पॉइंट टैक्स की। अभी केसर बंगाली ने कहा है, केसर बंगाली तो मोहनजोदड़ो में पैदा नहीं हुआ था ना। ये कल परसों उसका पूरी पॉडकास्ट है, आप उसमें सुने। उन्होंने कहा है कि सिंध का पूरा जितना भी रेवेन्यू जनरेशन होती है उसमें 30% टू 40% कराची का है, बाकी 60% आता है वहां से जहां से 56% गैस निकलती है और 56% ऑयल और 71-72% जो है आपका गैस निकलता है जहां से। उनका टैक्स कट यहाँ पे होता है, टैक्स कलेक्ट कराची में होता है। जो थर्कोल और एंग्रो और आपके एग्रीकल्चर कंपनीज जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, उनका यहाँ पे कलेक्शन होती है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं, OGDCL हो, बड़े हो, जितने भी हो, बैंकिंग का आपके सबका हब है। तो हम नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये चैलेंजेबल आपका मौकफ ऐसा है जिसको बड़ी आसानी से फैक्ट एंड फिगर के बुनियाद पे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो चीजें आपको पता है पूरी दुनिया में कलेक्शन और जनरेशन 2 अलग चीजें होती है। इसलिए अपना मौकफ भी ठीक रखें, इससे फायदा होगा। हम तो मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं एक ही बात करूंगा, वो बात मोहब्बत की होगी और उसमें जो बातें बताऊंगा हकायक के बुनियाद पे बताऊंगा। पर्सनल बायसनेस को अपने घर पे छोड़ के मैं निकलता हूं। मेरी जात में अंदर में कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है। यहां पे दोस्तों ने कहा कि उर्दू बोलने वाले को आप ये समझते, बाबा उर्दू बोलो, मैंने आपको बताया जब उर्दू भी सिंध में कब लिखी जा रही थी भाई। उर्दू से तो हम मोहब्बत है, वो यार मेरा खुशबू की तरह है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह है। गुलजार ने लिखा है, गुलजार पंजाबी था, दीना में पैदा हुआ था, पंजाब में पैदा हुआ था गुलजार। ये मोहब्बत की बात करनी है तो मोहब्बत की हम बात करें ना। ठीक है, पॉलिटिकल होते हैं इश्यूज, इंसान कभी कभी मुंतशिर हो जाते हैं, इंतशार आ जाता है। वो सोचे तो सही ना, डीब्रीफिंग तो करनी पड़ेगी भाई, हर अमल की, हर काम की डीब्रीफिंग करनी पड़ेगी। अपनी गलतियों पे और अपने अमालों पे डट